सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इस देश के भारत माता की छाती पे बहुत दाग है। 47 का तमस डॉक्यूमेंट करता है सर, उसके बाद 83 में नल्ली होता है, 84 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है सर। ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ। कल सदन में नहीं रहूंगा, आप में से भी कई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कश्मीर होगा, कश्मीरियत होगी, इंसानियत होगी। आजादी बिल्कुल नहीं है सर, बोल नहीं सकते, सच बोलना गुनाह हो जाएगा सर। इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। मैंने खुद देखी है वो फिल्म, मैंने परजानियां भी देखी है, मैंने राम के नाम भी देखी है, मैंने ट्रायम्फ ऑफ विल देखी है जो लेनी रफंसल ने बनाई थी जर्मनी में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इस देश के भारत माता की छाती पे बहुत दाग है। 47 का तमस डॉक्यूमेंट करता है सर, उसके बाद 83 में नल्ली होता है, 84 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है सर। ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ। ये सारे दाग, ये घाव, ये हमें रिकंसिलिएशन से भरने होंगे। एक घाव और दूसरे घाव के बीच में तेजाब डाल करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। भारत माता और लहूलुहान होगी, और जब लहूलुहान होगी ना सर, तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वोट की फसल का भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। आप सर, अनिल भाई, मैंने टोका नहीं था, बस कुछ 2-3 बातें कह के बैठ जाऊंगा, आप चिंता ना करें प्लीज सर। एक टर्म है, मैंने कहा ना कि हाफ वीडो, मैं नहीं जानता हूं कितने सत्ता पक्ष के हमारे लोग, ये हाफ वीडो पूरे देश में प्रयोग नहीं होता। ये हाफ वीडो, ये कश्मीर की हकीकत है। ये हाफ वीडो कौन है? एपीडीपी, एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्संस। ये टर्म पूरे भारत में उपयोग नहीं होता है, कश्मीर में होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी चिंता को, मेरी आलोचना को अपनी वैचारिक आलोचना मत समझिए। मैं कल सदन में नहीं रहूंगा, आप में से भी कई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कश्मीर होगा, कश्मीरियत होगी, इंसानियत होगी, क्योंकि अटल जी से ज्यादा कोई नहीं जानता था। आपके दल में सबसे बड़े नेता, चुनाव भले कोई और जीत जाए, लेकिन आपके दल के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और रहेंगे। और उस अटल जी ने न सिर्फ बोला, लिखा कि इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? किन चीज के लिए? For how many gold coins? We are losing that plot. That concerns me. That worries me, sir. And finally, sir, क्या कहूं, तारतम्य अनिल जी आपने बिगाड़ दिया मेरा थोड़ा। सर, बस सर एक आध मिनट लूंगा सर। सर मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं सर। हमारे कई सारे दोस्त, मेरे पढ़ाए स्टूडेंट सर, जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, कई शिक्षाविद हैं, वहां पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालयों में सर। आजादी बिल्कुल नहीं है सर, बोल नहीं सकते। मैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जिक्र भी नहीं करना चाहता। प्रेस फ्रीडम को अगर देखना है तो कश्मीर में जाके हम देखें। खुर्रम परवेज, बताइए तो क्या गुनाह था? सच बोलना गुनाह हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए ना सर। अगर किसी ने कोई गलती की है तो बात करिए। मैं ये कहना चाहता था, और आखिरी में सर, जब कश्मीर फाइल्स पे लोगों ने कहा, मेरी एक स्टूडेंट थी सर, एमफिल साइमा रहमान, वो रेडियो जॉकी है। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि किस विषय पे किया जाए एमफिल, उसका एमफिल। हमने कहा कश्मीर पंडित पे करो। ये बहुत पहले की बात है, आप सरकार में नहीं आए थे, मतलब ये वाली मोदी जी की सरकार नहीं आई थी सर। पूछा उसने क्यों? मैंने कहा कि एक मुसलमान लड़की कश्मीरी पंडित के दर्दो गम को समेट करके लोगों के समक्ष रखेगी, ये हिंदुस्तान है सर। और हमें बता रहे हैं लोग राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद। सर मैं आखिरी टिप्पणी यही करूंगा प्लीज, कि सर इससे पहले कि यहां सब कुछ बदल जाए, ये बदला लेने वाले फलसफे को ही आकर के बदल दें, ये सर नहीं होना चाहिए। आखिरी में सर, जय हिंद बोलने से पहले, ये भगवत रावत जी की कविता है, मैं इससे खत्म करूंगा। नीरज जी, no, you please continue here. Address the chair and conclude it. नीरज भाई ना हो
तो सदन नीरस लगेगा। नो नो प्लीज कंक्लूड। भागवत रावत, पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, कैसी हवा, कैसा पानी चाहिए, पर इतना तो तय है इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। इस देश में भी कई घर में यूक्रेन बना पड़ा है सर, कई राज्यों में यूक्रेन बना पड़ा है। जय हिंद सर। थैंक यू प्रोफेसर झा। नाउ आई कॉल